नमस्कार मित्र। मित्र, हम लोग अक्सर लोगों की अच्छे और बुरे कर्मों का बातें सुनते रहते हैं। कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल जो होता है, जो नतीजा होता है वो अच्छा होता है और बुरे कर्म का जो नतीजा होता है वो बुरा होता है। कहते हैं व्यक्ति के बुरे कर्म का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, उसके पीछे हमारी पिछले जन्म का जो कर्म फल है, वो भी माना जाता है। पिछले जन्म का कर्म के अनुसार हमारा इस जन्म का अपना ज़िंदगी जो है वैसा फल मिलता है ज़िंदगी में। पिछले जन्म में कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर पिछले जन्म में हमने ज़्यादा पाप किए हैं, तो इस जन्म में हमें ज़्यादा कष्ट भोगना भी पड़ता है। लेकिन शास्त्र ने बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी कर्म करने से पिछले जन्म का जो पाप है वो खंडित हो जाता है, कुछ कम भी हो जाता है और हम अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं मित्र, ऐसा कौन सा कार्य करने से हमारा पिछले जन्म का जो पाप है उसे हम कम कर सकते हैं। इन उपायों से हम सुधर सकते हैं पिछले जन्म का जो कर्म है उसको। पिछले जन्म में अनजाने में हम लोग जो पाप किए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बेजुबां को खाना दीजिए, जैसे गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन करवाइए। इससे आपको पुण्य का प्राप्ति होता है। रोजाना घर में कपूर का आरती कीजिए, जो कि पूर्व जन्म का जो पाप है उसे कुछ कम कर देता है और पितृदोष दूर होता है। रविवार के दिन बेल पे नहाने के बाद 3 बार परिक्रमा करने से भी कहा जाता है कि पिछले जन्म का जो पाप है वो कुछ दूर हो जाता है। धार्मिक मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ चीज हमें जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या जो होता है वो हमारा पितृ को समर्पित किया गया तिथि है और इस दिन का दान पितृ के लिए ही होता है। इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलता है। उनके इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलता है और उनके ऋण से हम लोगों को मुक्ति भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, महाभारत, सुंदरकांड आदि को अगर कोई पाठ करता है तो उनका मन शुद्ध होता है और पिछले जन्म का जो पाप है वो उनका बहुत कम हो जाता है। पीपल और बरगद के पेड़ में नियमित पूजा करने से भी पिछले जन्म का पाप खंडित होता है। अगर संभव हो तो पीपल का पेड़ में प्रत्येक दिन जल अर्पित करें। संभव हो तो 7 दिन में कम से कम एक बार 9 पीपल का पेड़ और 9 बरगद का पेड़ लगा दीजिए। साल में एक बार ही ये काम कीजिए। 7 दिन में 9 पीपल का पेड़ और 9 बरगद का पेड़ लगाइए। इससे कई पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर पीपल का पेड़ लगाने से बोला जाता है कि अपना पिछले जन्म का जितना भी पाप है सब खंडित हो जाता है और हमें पुण्य का प्राप्ति होता है, भाग्य उदय होता है। इस दिन गुप्त दान भी करने से हम लोगों का स्वर्ग, सीधे स्वर्ग का प्राप्ति होता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से यही कहा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इतना पाप किए हैं उसका फल मिल रहा है, फिर पिछले जन्म का पाप का फल मिल रहा है। पिछले जन्म का पाप भी हम लोग खंडित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये सब अगर कार्य हम लोग करें तो पिछले जन्म का पाप भी हम लोगों का दूर हो जाता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।